हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे व्यक्ति का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। एज ए बिजनेस एडवाइजर, एज ए बिजनेस एक्सपर्ट, हम ये बात कहना चाहेंगे कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वर्कर के आधार पर करते हैं। उसके वर्कर के आधार पर करते हैं कहने का अर्थ यह बनता है उसकी वर्किंग कार्यकुशलता, उसकी वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग क्वालिटी के आधार पर करते हैं। वर्किंग क्वालिटी के आधार पर करते हैं, अर्थात किस प्रकार का वह वर्कर है, किस प्रकार का वह वर्कर है। क्योंकि कॉमर्शियल सेक्टर में हम दो चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते हैं। एक तो मनी, जिसे हम ये जिसके रूप वेल्थ भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं, कोई साधन संसाधन भी हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नगद कैश भी हो सकता है, नगद कैश भी हो सकता है। अर्थात ये चाहे इसको हम इकोनॉमिक पहलू कह लीजिएगा, या इसको मनी कह लीजिएगा, या इसको कैपिटल कह लीजिएगा, या इसको इन्वेस्टमेंट कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा। एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वर्कर। वर्कर न्यूनतम रूप में यह लेबर आता है और अधिकतम रूप में या उच्चतम रूप में एंटरप्रेन्योर आता है। एंटरप्रेन्योर आता है तो अर्थात व्यक्ति का मूल्यांकन हम वर्कर के आधार पर करते हैं। व्यक्ति का मूल्यांकन हम वर्कर के आधार पर करते हैं। अब वह वर्कर किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, अर्थात मेन वर्कर है या हेल्पिंग वर्कर है, या फिर वह कंप्लीमेंट वर्कर है, अर्थात पूरक वर्कर है। अर्थात मेन वर्क का अर्थ यह कि लीड करने वाला है, लीड करने वाला है, या फिर वह कंट्रोल या मैनेज या एडजस्ट करने वाला है। एडजस्ट करने वाला है अर्थात हेल्पिंग वर्कर है, और या फिर पूरक वर्कर है। किसी समय विशेष में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पर कोई कार्य कंप्लीट न हो पा रहा हो, उस अवस्था में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरक वर्कर एक अनपढ़ से अनपढ़ भी हो सकते हैं, हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं, एक टैलेंटेड भी हो सकते हैं। टैलेंटेड भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हो सकते हैं, अर्थात टॉप क्लास के भी हो सकते हैं, लो क्लास के भी हो सकते हैं, लो क्लास के भी हो सकते हैं। यही बात हेल्पिंग वर्कर के रूप में भी होती, यही बात मेन वर्कर के रूप में भी होती है। मेन वर्कर किसी पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन एक्शन के लिए, ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वह साधनों के रूप में हेल्पिंग वर्कर या कॉम्प्लीमेंट वर्कर का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम इस भाग में इस बारे में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं, अर्थात वह मेन वर्कर की तरह कार्य कर रहा है, या फिर वह हेल्पिंग वर्कर के रूप में है, या फिर वह एक कंप्लीमेंट वर्कर की तरह कार्य कर रहा है। अर्थात यदि व्यक्ति घर में है, घर में कार्य कर रहा है, ठीक है, घर में कार्य करता है, तो संभवतः हम उसको एक वर्कर नहीं मानते। संभवतः हम उसको एक वर्कर नहीं मानते हैं। एज ए बिजनेस रिलेटेड की बात कर रहे हैं, जब तक कि वह बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, जब तक कि वह बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता था, जब तक वह किसी बिजनेस से संबंधित नहीं होता है, जब तक वह किसी बिजनेस से संबंधित नहीं होता, तब तक हम उसको वर्कर हो सकता है। या ये कह लीजिएगा, इसको थोड़ा सा और संशोधित कर दिया जाए कि कॉमर्शियल वर्कर,
कॉमर्शियल वर्कर अर्थात कॉमर्शियल, तो अगर हम अपनी बात को और अधिक संशोधित करके ये कहें कि व्यक्ति का मूल्यांकन हम उसके कॉमर्शियल वर्कर पने पर करते हैं। वो कितना कॉमर्शियल वर्कर है, वह कितना कॉमर्शियल वर्कर है, अर्थात व्यक्ति का मूल्यांकन हम उसके कॉमर्शियल वर्कर पने पर करते हैं, अर्थात उसके अंदर कॉमर्शियल वर्कर की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटी हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं। अन्यथा वह क्योंकि कार्य घर में भी होते हैं, घरेलू वर्कर हो सकता है, घरेलू वर्कर हो सकता है या फैमिली वर्कर हो सकता है। फैमिली वर्कर हो सकता है, लेकिन जब वो किसी इकोनॉमिक कार्य में संलग्न होता है तो वो इकोनॉमिक वर्कर कहलाता है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होता है तो वह कॉमर्शियल वर्कर होता है। इस प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि हाँ, फैमिली वर्कर, इकोनॉमिक वर्कर, अरे सोशल वर्कर भी होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी होते हैं, आदि कई प्रकार के वर्कर होते हैं। तो बिजनेस में हम इस आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ, उसके अंदर जो कॉमर्शियल वर्कर की जो क्वालिटी है, जो विशेषताएं हैं, वो किस लेवल की हैं, अर्थात वो कॉम्प्लीमेंट वर्कर के रूप में है, या वह हेल्पिंग वर्कर के रूप में है, या वह मेन वर्कर के रूप में है। मेन वर्कर के रूप में है। इस प्रकार से यहाँ पर इस छोटे से भाग में इस बात का पर टारगेट करने का प्रयास किया गया है कि एक बिजनेस में व्यक्ति का मूल्यांकन किस आधार पर होता है। तो एक तो ये उसके मेन कैटेगरियाँ गिना दी गई, फिर उन कैटेगरियों में उसकी क्या विशेषताएं हैं, अर्थात किस सेक्टर में वो अपना योगदान दे सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में या सेल्स में, किस कंडीशंस में अपना योगदान दे सकता है, किन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई टूल्स या पार्टिकुलर टूल्स न हो तो उसके स्थान पर वो किन का इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात नेक्स्ट लेवल पर जब हम उसका सहयोग लेते हैं, या पार्टिकुलर बिजनेस में उसकी सेवाओं को लेते हैं, तो स्वाभाविक बात है हम उनकी विशेषताओं का यूज़ करना चाहते हैं। हम उसकी विशेषताओं का यूज़ करना चाहते हैं, जो उसके अंदर विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं या क्षमताएं हैं, उसका यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि आपकी प्रैक्टिस किस रूप में हो रही है, होम वर्कर या फैमिली वर्कर के रूप में, या सोशल वर्कर के रूप में, या फिर इकोनॉमिक वर्कर के रूप में, या पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, या कॉमर्शियल वर्कर के रूप में। यदि कॉमर्शियल वर्कर के रूप में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो किस रूप में प्रैक्टिस है, किस प्रकार की प्रैक्टिस है, किस प्रकार का एक्सरसाइज है। इसलिए हम आगे चल कर कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल इस भाग में हम यही बात कर रहे हैं कि हाँ, हम एक व्यक्ति का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं, अर्थात उसके वर्कर बनने के आधार पर हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।